मैं सुबह 6:30 बजे पहली क्लास खत्म करता हूँ, 8:30 बजे, 9 बजे से 11 बजे दूसरी क्लास लेता हूँ, फिर यहाँ 11:30 बजे से लेकर 2 बजे तक तीसरी क्लास लेता हूँ, फिर 2 बजे से लेकर 4:15 बजे तक चौथी क्लास लेता हूँ, 4:30 से 5:30 बजे तक, कभी 5:45 6 बजे तक आपकी क्लास लेता हूँ, फिर मैं YouTube की एक क्लास और खत्म करके आता हूँ। मेरे पढ़ाने का मकसद पैसा कमाना बहुत कम है, पर मुझे पढ़ाने का मजा आता है। मेरी मंथली मतलब मान के चलो, मोटे तौर पर बताओ, मोटे तौर पर, सच नहीं बताऊंगा। आप अगर एक चीज नोट करेंगे ध्यान से, आप मेरी पहली क्लास सुबह 6:30 बजे होती है और मेरी आखिरी क्लास शाम को 7:30 बजे होती है। मुझे मेरी किसी क्लास में बदलाव बता देना कि सर सुबह आप ज्यादा एनर्जी में थे, या आपने कभी ऐसा देखा कि मैं दोपहर के समय आया तो चेहरा ऐसा अजीब सा लग रहा है, थके थके से लग रहे हैं। मैं सुबह 6:30 बजे पहली क्लास खत्म करता हूँ, 8:30 बजे, 9 बजे से 11 बजे दूसरी क्लास लेता हूँ, फिर यहाँ 11:30 बजे से लेकर 2 बजे तक तीसरी क्लास लेता हूँ, फिर 2 बजे से लेकर 4:15 बजे तक चौथी क्लास लेता हूँ, 4:30 से 5:30 बजे तक, कभी 5:45 6 बजे तक आपकी क्लास लेता हूँ, फिर मैं YouTube की एक क्लास और खत्म करके आता हूँ। जो आधे घंटे के ब्रेक है उसमें सब डिसाइडेड है कि इस टाइम पे मैं खाना खाऊंगा। तो मेरा कहना क्या है आप लोगों से कि आपने कब देखा ऐसा कि, और ऐसा मत सोचना सर पैसे मिल रहे हो तो सबको ही कर सकते हैं, नहीं नहीं, मैं रीजन बता रहा हूं ना। देखो, पैसे एक समय के बाद, जैसे मैं कहूंगा कि पैसा मोह अपनी जगह रहता है, लेकिन वो आपको एक टाइम के बाद मोटिवेट नहीं कर सकता। मोटिवेशन मतलब आप ये सोच लीजिए कि पैसा आपको कब तक मोटिवेशन करेगा। आपकी सैलरी थी 10,000, सीनियर ने कहा अगर अच्छा काम करोगे तो 30,000, फिर सीनियर ने कहा कि और अच्छा काम करो 60,000, सीनियर ने कहा फिर और अच्छा काम करो 1,00,000, तुम 5 लाख तक पैसों के लिए लहोगे। मेरी मंथली मतलब मान के चलो, मोटे तौर पर बताओ, मोटे तौर पर, सच नहीं बताऊंगा। देखो 20-25 लाख मंथली जब आता है ना, तो फिर ऐसा कुछ टेंशन थोड़ी रहता है कि भाई सैलरी और बढ़ानी है। अब 20-25 लाख में सोचता है आदमी, मतलब मान लो अगर मैं 1 घंटे क्लास ना लूं तो मेरा 30-35 हजार का नुकसान है, मैं बाहर दूसरी जगह जब क्लास लेता हूं। तो ऐसा मोटिवेशन अंदर से नहीं रहता कि चलो 1 घंटे और कर लेते 30,000 कमा लेंगे। अब वो 30,000 का मोटिवेशन रहा ही नहीं मेरे लिए। अब सवाल है कि फिर मोटिवेशन किससे? मोटिवेशन है कि जब मैं क्लास शाम को जब खत्म करके घर लौटूं तो मुझे एक सुकून रहे कि हाँ भाई आज का दिन मैंने बहुत ढंग से यूज किया है, पूरी ताकत से यूज किया है। और ऐसा नहीं मैं ये कहूंगा कि भाई मेरी कोई मशीनरी चल रही, नहीं, मंडे टू फ्राइडे पूरी ताकत से काम करो ताकि सैटरडे के दिन एक इंजॉय रहे कि अब हम आज छुट्टी मनाएंगे, आज हम कुछ बेटर नया करेंगे, कुछ सीखेंगे। तो उससे क्या रहता है कि आपके मन में एक उत्साह रहता है कि सैटरडे आएगा फिर रेस्ट करेंगे, संडे आएगा फिर छुट्टी मनाएंगे, तो फिर मंडे के लिए उत्साह रहता है। अब आप लोग क्या सोचते हैं, पहले भी से लेकर सैटरडे संडे भी पढ़ाई कर रहे हैं, फिर आपका कोई एक दिन ऐसा खाली नहीं जाता जिस दिन आप एनर्जेटिक रोज रह सको। तो आपका दिन प्रतिदिन एफिशिएंसी क्या होता है? कम। अब मेरी नई हर सोमवार को मैं नए सिरे से फिर खड़ा हो जाता हूं। दूसरा, मेरे पढ़ाने का मकसद पैसा कमाना बहुत कम है, पर मुझे पढ़ाने का मजा आता है। मतलब एक होता है जैसे भाई मैं पढ़ता भी हूं तो फिर इंजॉय के लिए कि हाँ पढ़ रहा हूं मैं क्योंकि मुझे मजा आ रहा है। अब जैसे मैं बहुत बड़ा, शायद तुम्हें ना पता हो, लेकिन बहुत बड़ा गेम खेलने का शौकीन, मोबाइल वाले नहीं खेलता हूं मैं, सारे PS4 PS5 जो भी जितने गेम है, मतलब अगर आप मेरे साथ बैठोगे तो आप कहोगे सर आपने ये कब कर लिया, कि ये गेम कब खेल लिए। तो मैं अगर गेम खेलने बैठो, मान लो कि मैं गेम खेलने बैठ गया 4:30 बजे शाम के, तो हो सकता है मैं अगले दिन ही उठूं 10 बजे सुबह, मतलब ऐसी क्लास वो रीशेड्यूल की बात अलग है। नहीं, मैं अगर जब पढ़ाने आता हूं तो फिर मैं गेम सब बंद करके आता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर गेम मुझे दिखा और मैं वहां बैठा तो फिर वो है कि कुछ मतलब ही नहीं। फिर खाना मैं स्विगी और ये जेप्टो वाले सब हैं, ऑर्डर किया, खाना आ रहा है, खाए जा रहे और चल ही रहा है गेम पे। हाँ मतलब गेम वाला मेरा है, कमरा है पूरा अलग, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे अधूरे काम नहीं कि कभी गेम खेल रहे। जैसे मूवी, अब मूवी में मेरा कभी इतना अट्रैक्शन नहीं रहा, मैं मूवीज बहुत देखता हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं किसी भी क्षण ना रोक सकूं। मैं जब चाहूं जब मूवी को रोक कर छोड़ सकता हूं।
अब आप लोगों का कैसा होता है, मूवी देखने बैठ गए, फिर अब नहीं छोड़ सकता मैं। और मेरा कैसा है, आप किसी भी क्षण कहो, क्योंकि मुझे पता है मेरे हाथ में है, मैं जब चाहूं नेटफ्लिक्स को फिर देख लूंगा, कहां जाने वाला है वो नेटफ्लिक्स। तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो अपने ऊपर कंट्रोल, नियंत्रण, जितना ज्यादा तुम अपने ऊपर कंट्रोल रखोगे उतने तुम्हें एनर्जी या उत्साह की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो भाई, थकावट मुझे भी होती है, थकता मैं भी हूं, लेकिन एक उत्साह जो होना चाहिए, एक जिसे हम कहते हैं कि भाई आपके अंदर एक उत्साह है पढ़ाने का, वो हमेशा बना रहे। अब जिस दिन मेरा पढ़ाने का मूड नहीं है उस दिन मैं प्रॉपर छुट्टी ले लूंगा, मैं खुल कह दूंगा भाई आज बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, आज नहीं पढ़ाना है। तो आपको एक क्लैरिटी है, पढ़ाना है तो पूरी ताकत से पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना है तो नहीं पढ़ाना है। बट ये अधर वाली जो स्थिति, पढ़ने का मन नहीं लेकिन सर पढ़ना तो पड़ेगा, तो वो बकवास है, उसको मत करो। क्लियर रहो, तुम अपनी मर्जी के निर्णय लेने वाले बनो ताकि चीजें बेहतर तरीके से बढ़ सके।